हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। सो आज जो हम बात करेंगे, मंथली क्लोजिंग मिल चुकी है। मंथली क्लोजिंग के बेस पे पहले मंथली को एनालाइज करेंगे, वीकली को एनालाइज करेंगे एंड डेली को एनालाइज करेंगे। एंड उसके बाद एक ब्रॉडर व्यू बनाएंगे कि मार्केट में हो क्या सकता है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज जा सकती है, ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट में आप देखोगे ना, तो जो ये रेड कैंडल बनी थी, इस कैंडल के अभी भी मार्केट जो है अंदर में ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आप लगा लो 24,987 का जो हाई है मार्च वाले मंथ का, एंड जो लो है वो 22,300। ये वाला भी कैंडल देखोगे तो इस वाले कैंडल के अंदर बनी थी। एंड इस मंथ में भी देखोगे तो इस वाले कैंडल के जो बड़ा वाला रेड कैंडल है उसके बाहर नहीं निकल पाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसका लो मार्क कर लो, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है या ये वाला पॉइंट आप लगा लो 24,700 के आसपास का लेवल, ठीक है। जब तक जब तक मार्केट इस रेंज में है, तो आपको ये देखना है कि अगर ये वाला रेंज क्रॉस होता है मंथली लेवल पे, अगर ये वाला मंथली कैंडल इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, अभी तक अगर आप देखोगे तो इस वाले कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल अभी मंथली कैंडल नहीं निकली, उसके अंदर में ट्रेड करिए। तो इसके ऊपर मार्केट अगर निकलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड इसके नीचे भी निकलती है तो इसके नीचे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा बाय 21,775 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, एंड 21,300 के आसपास देखने को मिलेगा। बट ये वाला जोन ब्रेक करती है तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। बट ये वाला जोन ब्रेक करती है तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने हाई वाले लेवल के आसपास पहुंच सकती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए कि अगर लो ब्रेक करती है तो मे बी डाउन साइड में आपको सपोर्ट मिल सकता है, एंड हाई ब्रेक करती है तो आप अप साइड में ऊपर जा सकते हो मंथली कैंडल के बेस पे। और मंथली कैंडल के बेस पे कोई भी एक्शन होने में टाइम लगता है। दूसरा, वीकली की बात करें तो वीकली में आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रॉडली आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक, दो, तीन, 3 वीक यहाँ पास हुआ, ठीक है। फिर आप इस वाले जोन में देखोगे तो एक, दो, तीन, 3 वीक यहाँ पर पास हुआ। तो निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिला। वीकली के बेस पे देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज काम कर रहा है। तो वीकली पे ये हो गया आपका व्यू। एंड आप चलते हैं डेली पे। अब डेली पे आपको क्या देखना है? डेली पे ये देखना है कि डेली पे अगर मार्केट इस वाले जोन के नीचे निकलती है, ये वाला जो जोन है 23,272 के अगर नीचे निकलेगी, तो ये वाला जो जोन है 22,300 के आसपास का, या जो पहले लो लगा था अभी 22,000, मान लो 22,000 के आसपास की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और आज की जिस तरीके से कैंडल बनी है तो वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगी। और दूसरा जो है, मंडे को जो आपका ओपनिंग होगा वो मंथली ओपनिंग होगा, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, इस साइड पर ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है। एंड अगर इस मंथली लो के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको फॉल राइज देखने को मिलेगा। अगर इस वाले जोन को ब्रेक करती है मार्केट तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर ये वाला जो जोन है ब्रेक होता है 23,272, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट फॉल आपको देखने को मिल सकता है। 22,000 का जोन भी हो सकता है वो, 21,700 का भी हो सकता है, 21,300 का भी हो सकता है। जब ये वाला लेवल टूटना स्टार्ट होगा, विच इज 21,250 के या जोन अगर टूटना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फॉल हो सकता है इस वाले जोन से। तो अभी आपको क्या देखना, ऑब्जर्व करना है कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो इस वाले 22,000 के जोन में आ सकती है। एंड इस वाले जोन को जब भी मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम में निकालेगी ऊपर की साइड में, क्योंकि हमने ये देखा कि मार्च का जो था ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से फॉलन होना स्टार्ट हुआ था। तो ये मार्च के मंथ के कैंडल को अगर मतलब ख़त्म करना स्टार्ट करेगी तो अपसाइड की रैली बनेगी। एंड यहाँ पर 23,272 के नीचे अगर निकलती है मार्केट, जो कि मई मंथ का लो है, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एंड आर्ली चार्ट एक बार देख लेते हैं। आर्ली चार्ट में अगर आप देखोगे
तो आर्ली चार्ट में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, एक चीज कि मार्केट ने ना इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बनाया है। इस तरीके का आप कह सकते हो, काइंड ऑफ फ्लैग टाइप का हो गया। जैसे इस तरीके से ये आपका फ्लैग हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। एंड दोबारा से इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप पोल फ्लैग का टारगेट कैसे निकालते हो, जो इसका पोल का डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक लोगे तो लगभग इस वाले जोन के आसपास कहीं ना कहीं आप आ जाओगे। तो जब तक इसके मार्केट नीचे नहीं निकलती है तब तक आपको बेयरिश नहीं होना है। हो सकता है कि साइडवेज यहीं ऊपर नीचे करते रहे। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो जो ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसमें किसी का पैसा नहीं बन रहा है, सबके स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं। कभी लग रहा है आपको यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ नीचे की साइड में, फिर मार्केट ने दोबारा नीचे के बाद ऊपर अप साइड के ऊपर ऊपर चली गई, तो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर आ गई, फिर गैप अप हुआ, फिर नीचे आ गई मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट काम कर रही है। जहाँ पर अगर आप कोई बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, डेली के बेस पे अगर कोई ट्रेड करता है, तो उसके पैसे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हाँ, इंट्राडे में अगर कोई 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे भी काम कर रहा है, तो वहां पे देखो तो कोई खास मोमेंटम जल्दी नहीं मिल रहा है आपको। एक सिग्निफिकेंट फॉल यहाँ से इस वाले जोन से देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये क्या है, ये देखोगे तो आप एक रेंज में ही काम कर रहा है मार्केट, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए। यहाँ भी देखोगे तो धीरे 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 करके आई, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, फिर इसके बाद आज जो है, और वो भी आप देखोगे ना, तो बाद में, बहुत बाद में आपको फॉल देखने को मिला है, मतलब 12 बजे 1 बजे के बाद आपको फॉल देखने को मिला है। तो बहुत ही छोटे रेंज में मूवमेंट हो रहा है। तो वेट करो। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर ये वाला लेवल अपसाइड में ब्रेक होगा यहाँ पर 24,700, तो एक छोटे टाइम फ्रेम में आर्ली चार्ट के बेस पे या डेली चार्ट के बेस पे यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा अगर रेंज में जब तक है तब तक बहुत ज़्यादा निफ्टी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट ये वाला रेंज ब्रेक करेगा तो एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हो लंबा। ये वाला ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द स्टडी जो हमें निफ्टी में देखना है। एंड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है ट्रेडिंग के लिए इस टाइम पे, जब तक मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना न्यूज़ के बेस पे चल रही है। एंड आज इंडिया विक्स देखोगे, इंडिया विक्स इंडिया विक्स में भी एक थोड़ा सा, मतलब मतलब एक बाउंस आपको देखने को मिला है। देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। अगर नीचे जाएगा तो एकदम शांत हो जाएगा, बट देखते हैं कि यहाँ से राइज होता है कि नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी जो हमने व्यू बनाया। थैंक यू सो मच एवरीवन।